नमस्कार, मैं रजनी सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज ये जो वीडियो मैं लेके आई हूँ, ये एक बहुत ही बहुचर्चित टॉपिक पर है। बहुत ज्यादा लोग मेरे से इसके बारे में पूछते हैं, क्या बच्चे का ऑटिज्म उम्र के साथ और ज्यादा बिगड़ जाता है? इंग्लिश में से बोलते हैं प्रोग्रेसिव कंडीशन, कि जैसे कई बीमारियां ऐसी होती है ना, जैसे कि मस्कुलर डायस्ट्रोफी हो गया, कोई हो गया, जो उम्र के साथ, जो वक्त के साथ और खराब हो जाएगी, है ना। सबसे पहली बात, ऑटिज्म बीमारी नहीं है ना। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल, एक उदाहरण दे रही थी प्रोग्रेसिव को समझाने के लिए। इन दो चीजों को प्लीज मिक्स ना करें, ठीक है। ऑटिज्म का बीमारी से कोई लेना देना नहीं। ऑटिज्म इज अ वे ऑफ बीइंग, ये एक तरीका है, जीवन का एक तरीका है। ऐसे लोग होते हैं, न्यूरोटिपिकल होते हैं और ऑटिस्टिक होते हैं, है ना। दो अलग तरीके के लोग होते हैं, बस इतना ही। बीमारी नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, तो पूछते हैं क्या ये प्रोग्रेसिव है, क्या ये वक्त के साथ खराब होगा? अब ये बात समझाने के लिए ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दूंगी। मान लेते हैं कि एक शर्मा जी का परिवार है और एक वर्मा जी का परिवार है, ठीक है। शर्मा जी बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत रूढ़िवादी है। उनकी सोच बहुत पुरानी तरीके की है। वो लोग एक ही हिसाब से सोचते हैं, हमारे परिवार में दूर दूर तक किसी को नहीं है, हमारे बच्चे को कैसे हो सकता है ना। सुना है ना आपने ऐसे लोगों को? अपने आसपास ही बहुत सुने होंगे, है ना। और वर्मा जी थोड़े से ओपन माइंडेड हैं। वो दुनिया में क्या चल रहा है न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो उनका तौर तरीका थोड़ा अलग है ना। दोनों के घर में एक एक ऑटिस्टिक बच्चा है। तो अब देखिए, दोनों बच्चों को ऑटिज्म है, किसका प्रोग्रेसिव होगा और किसका नॉन प्रोग्रेसिव होगा, समझने की कोशिश करते हैं। शर्मा जी के घर में क्योंकि थोड़ा सा रूढ़िवादी तरीका है सोचने का, पुराना तरीका है, नई चीजों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो बोलते हैं हमारे यहाँ तो जी ऐसा कभी हुआ नहीं, कोई हमारी जीन्स में नहीं है, हम तो इस बात को मानते ही नहीं, और ऐसा तो जी होगा ही नहीं, और हमारे बच्चे को कुछ नहीं है, ठीक है। साफ ही सामने से ही खत्म। बच्चे की नीड पूरी नहीं होती। नीड माने जरूरत। किस चीज की जरूरत? बात करने की जरूरत पूरी नहीं हो रही, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने की पूरी नहीं हो रही, दोस्त बना पाने की पूरी नहीं हो रही, उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से वो सीखता, उस हिसाब से वो सीख ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसे उस हिसाब से सिखाया नहीं जा रहा। कंडीशन प्रोग्रेसिव नहीं थी, लेकिन माँ बाप के नेग्लेक्ट, इंग्लिश में वर्ड होता है ना निग्लेक्ट, ध्यान ना देने की वजह से, अगर पहले वो अपने आप को मारता नहीं था, अब उसने अपने आप को मारना शुरू कर दिया। अगर पहले बैठ के कलरिंग करता था, अब उसको कोई लेना देना नहीं, अब उसको नहीं करना। क्या हो रही है ये कंडीशन? प्रोग्रेसिव हो रही है ना, लेकिन अपने आप में तो प्रोग्रेसिव नहीं थी। अपने आप में तो ऑटिज्म वक्त के साथ बर्बाद नहीं होता और ज्यादा खराब नहीं होता। तो ये क्यों हुआ? किसके कसूर से हुआ? ये हमारी गलती से हुआ। माँ बाप होने के नाते हमने अपना वो फर्ज नहीं निभाया। क्यों? क्योंकि हम अपने ही रूढ़िवादी चक्रों से नहीं निकल पा रहे थे, है ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारा बच्चा ऐसा नहीं होता, बड़ा होके ठीक हो जाएगा। कितनों ने ये बात सुनी है? कितनों ने? खड़ी हो जाऊं मैं तो। बड़ा होके ठीक हो जाएगा। भाई, कोई बड़ा होके ठीक नहीं हो जाएगा, कोई बड़ा होके ठीक नहीं हो जाता। अपने आप सीख जाते हैं, कोई अपने आप नहीं सीख जाता। अगर ऑटिज्म का डायग्नोसिस है तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सीखिए ऑटिज्म को कैसे पेरेंट किया जाता है, परवरिश कैसे की जाती है एक ऑटिस्टिक बच्चे की, कौन सी चीजें करनी होती हैं, कौन सी चीजें नहीं करनी होती हैं। रेगुलर बच्चों के मुकाबले ये बहुत डिफरेंट है। अगर आप एक ऐसे पेरेंट हैं जो मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, जो मेरी बात से एग्री करते हैं और शर्मा जी के परिवार की तरह नहीं हैं और सीखना चाहते हैं और बच्चे के फ्यूचर में इंटरेस्टेड हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबिनार का लिंक है। हर शुक्रवार को वेबिनार होता है शाम 7 बजे। वहां आइए, मैं सिखाऊंगी, क्योंकि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस कोशिश में हैं कि हम बच्चों के साथ थोड़ा सा न्याय कर पाएं। वो हमारे तरीके से नहीं सीखते, हमें उनके तरीके से उन्हें सिखाना पड़ेगा। लेकिन उनका तरीका सीखने के लिए तो पहले हमें खुद को सीखना पड़ेगा ना। अगर हमें नहीं आता तो हम उन्हें कैसे सिखाएंगे?
और जब हमें नहीं आता और हमने उन्हें नहीं सिखाया और उनकी चीजें पूरी नहीं हुई और वो अपना खुद से अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए तो रिग्रेशन आएगी ही आएगी। तो फिर ऑटिज्म प्रोग्रेसिव कंडीशन बन जाएगी। अब इसी एग्जाम्पल में एक और तरफ देखते हैं, वर्मा जी का परिवार। अगर वो प्रोग्रेसिव लोग हैं और वो कहते हैं हम सीखना चाहते हैं, हम बच्चे को मदद करना चाहते हैं, तो वो पहले खुद सीखते हैं और फिर वो काम करते हैं जिससे बच्चे में ग्रोथ आती है। उसकी परवरिश उस हिसाब से करते हैं जिस हिसाब से एक ऑटिस्टिक बच्चे को परवरिश की जरूरत है। तो फिर क्या होता है, 5 से 7 से 10 साल में टोटली सिचुएशन चेंज हो जाती है। जैसे मेरा बेटा है, आज 2nd ईयर होटल मैनेजमेंट कर रहा था, हमेशा ऐसा नहीं था। तो उसका ऑटिज्म कम नहीं हुआ, उसके ऑटिज्म के सिम्टम कम हो गए। ऑटिज्म तो उसमें है, वो तो रहेगा, लेकिन उसके बावजूद वो लाइफ को अच्छे से हैंडल कर सकता है, एक इज्जत की जिंदगी जी सकता है। और यही चीज आपके बच्चे के साथ भी हो सकती है। जरूरत क्या है, ऑटिज्म स्पेसिफिक पेरेंटिंग टेक्निक्स, ऑटिज्म के हिसाब से परवरिश करना, ये सीखना पड़ेगा आपको। और यदि आप ये सीख जाते हैं तो बिल्कुल ऑटिज्म उम्र के साथ वर्ष नहीं होगा, बेहतर ही होगा। और यदि नहीं सीखते हैं तो जी हाँ, किसी भी गंदी गंदी सी बीमारी का नाम ले लो, उस बीमारी की तरह ये भी प्रोग्रेसिव ही है ना। अब मेरे को मिस कोट नहीं करना है कहीं पर, अगर अपने हिस्से की मेहनत नहीं डालोगे तो बच्चा खराब होगा, और अगर डालोगे और वैसे पालोगे तो बच्चा खराब नहीं होगा। तो फिर इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आपने इससे रेजोनेट किया, आपने इससे एग्री किया, माना। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां प्रेस कीजिए और आइए, ताकि हम आपको सिखा सकें, ताकि हम सब के बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे, एक उज्जवल भविष्य की तरफ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकें। मैं ईच के विन, हर बच्चा जीते।